आज का टॉपिक हम एक कहानी से शुरू करेंगे और इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस कहानी का इस टॉपिक के साथ बहुत ही गहरा कनेक्शन है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक हाथी के बारे में है जिसका नाम है जंबो। वो एक सर्कस में काम करता था। वो इतना बड़ा था कि अगर वो चाहे तो कोई भी पेड़ आसानी से उखाड़ सकता था, लेकिन हर शाम उसे एक छोटे से रस्सी के साथ एक छोटे से खूंटे में बांध दिया जाता था। वो वहां खुश नहीं था, दुखी था, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो वहां से कभी भागने की कोशिश नहीं करता था, ना रस्सी तोड़ता था, ना खूंटा उखाड़ने की कोशिश करता था। बस वहां चुपचाप खड़ा रहता था, जैसे उसे ये मान लिया है कि उससे अब आजादी मिलना नामुमकिन है। अब सवाल ये नहीं है कि हाथी इतना ताकतवर होने के बाद भी रस्सी को तोड़ के भाग क्यों नहीं रहा था, बल्कि असली सवाल ये है, क्या वो सच में बंधा हुआ था या फिर कुछ और है जो उसे रोक रहा था, कुछ ऐसा जो उस रस्सी से बहुत ज्यादा गहरा था। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर कविता राय और आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो हम में से कई लोगों के अंदर चुपचाप बैठा हुआ है। अगर अतीत सच में बीत चुका है तो उसे भूलना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्यों कुछ यादें सालों बाद भी इतना ज्यादा जिंदा महसूस होता है? क्यों कुछ गलतियां, कुछ अफसोस, कुछ लोग वक्त के साथ बीत जाने के बजाय अंदर और ज्यादा गहरा बैठ जाता है? और सबसे जरूरी बात, क्या अतीत सच में हमें बांध कर रखता है या फिर कहानी कुछ और ही है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही होती है, ना कोई प्रॉब्लम, ना कोई वार्निंग। आप अपने काम में हो, फोन स्क्रॉल कर रहे हो या फिर बस खिड़की के बाहर देख के चिल कर रहे हो, और तभी अचानक कुछ होता है। सडनली सालों पुरानी कोई बात आपके दिमाग में अचानक फ्लैश हो जाती है। कोई अफसोस, कोई गलती, कोई इंसान या फिर एक ऐसा पल जिसे आपने सोचा था कि वो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन सडनली वो वापस आ गया। लेकिन इस बार सिर्फ सिचुएशन वापस नहीं दिखी, आपका पूरा इमोशनल स्टेट भी वापस आ जाता है। सीने में वही हल्का बोझ, पेट में वही हल्का सा खिंचाव और एक इंस्टेंट फेमिलियरिटी फील होती है, जैसे मन कह रहा हो ये सीन मैं पहले भी देख चुका हूं। और तब आपके अंदर एक और सवाल उठता है, मैं तो इसे मूव ऑन कर चुका था, तो फिर ये वापस कैसे आ गया? कई बार मेमोरी सीधे नहीं आती, उससे पहले कुछ और आ जाता है। कभी आप किसी दुकान से गुजर रहे होते हो और आपको एक पुरानी सी खुशबू मिलती है और आपको आपके बचपन की कई बातें याद आ जाती है। कभी रेडियो या फिर फोन पर एक पुराना गाना बजता है और आपको गाने के साथ एक पूरा दौर याद आ जाता है। वो लोग, वो जगह, वो वर्जन जो आप कभी थे। कभी किसी की आवाज या फिर चलने का तरीका किसी पुराने इंसान को वापस ले आती है। और कभी कभी आपको किसी बाहरी ट्रिगर की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस एक मूड, एक फीलिंग आती है और आपका मन पुराने किसी जगह पहुंच जाता है। साइकोलॉजी इस प्रोसेस को कहती है एसोसिएटिव मेमोरी एक्टिवेशन, यानी हमारी यादें, हमारी मेमोरी अलग अलग फाइल्स की तरह नहीं होती, वो कनेक्शंस की एक जाल की तरह होती है। एक चीज दूसरी चीज को एक्टिवेट कर देता है और इसी वजह से हमें लगता है जैसे याद अचानक आ गई हो, लेकिन असल में वो किसी बड़े से चेन का लास्ट लिंक होता है। और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, बहुत लोग इसमें एक कंक्लूजन बना लेते हैं, शायद मैं वीक हूँ, शायद मैं ही मूव ऑन नहीं कर पाया। लेकिन सच इससे भी ज्यादा गहरी है, क्योंकि अगर यादें सिर्फ एसोसिएशन से आती तब तो हमें हर चीज याद होनी चाहिए थी। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ बातें हम हफ्तों में भूल जाते हैं और कुछ बातें हम सालों तक नहीं भूल पाते? खुद सोचिए, आपकी जिंदगी के हजारों दिन आपको याद नहीं है, लेकिन कुछ दिन आपको क्लियरली याद होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन सिर्फ इवेंट्स को स्टोर नहीं करता,
उन इवेंट्स में बनी गई मीनिंग को भी स्टोर कर लेता है। किसी ने आपको रिजेक्ट किया, इवेंट खत्म हो गया, लेकिन आपके अंदर ये बैठ गया कि मैं काफी नहीं हूं। किसी ने आपको इग्नोर किया, इवेंट खत्म हो गया, लेकिन आपके अंदर आया कि मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। आप किसी इवेंट में, किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए, वो इवेंट खत्म हो चुका है, लेकिन आपके अंदर ये बैठ गया, मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा। और ऐसे ही धीरे धीरे इवेंट्स धुंधले पड़ने लगते हैं। जो भी हमारी मेमोरी है वो सिर्फ इन मीनिंग्स को जिंदा रखती है, और कई बार हम मेमोरी को नहीं जी रहे होते, हम उस मीनिंग को जी रहे होते हैं। इस पॉइंट पे एक और लेयर खुलता है। जब भी हम एक मेमोरी को याद करते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो हम इनविजिबली एक लूप क्रिएट कर लेते हैं। साइकोलॉजी में इस लूप को रूमिनेशन लूप का नाम दिया गया है। यानी हमारा दिमाग हमसे बोलता है, बस एक और बार सोच लेता हूँ, बस एक और बार समझने की कोशिश करता हूँ, क्या पता इस बार समझ आ जाए। और धीरे धीरे हम इस लूप में फंसने लगते हैं। लेकिन कई बार ये समझना नहीं होता, ये बस एक ही जगह में बार बार घूमना होता है। और इसी पॉइंट पे एक बहुत टिपिकल चीज होती है। जितनी बार हम किसी मेमोरी को एक्टिवेट करते हैं, उतनी बार ब्रेन उसे दोबारा प्रोसेस करता है, और हर बार वो कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जब हमारा माइंड स्पीड पकड़ने लगता है, तब हम एक और गलती करते हैं। हम उसे कहते हैं, मत सोचो, भूल जाओ। लेकिन हमारा मन तो मन है, वो कोमल है, बच्चे की तरह है, तो वो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करता। और इसी बात को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और रिलैक्स हो जाइए। अब सिर्फ 5 सेकेंड के लिए आप एक पिंक कलर के हाथी के बारे में मत सोचिए। ना उसका शेप, ना कलर, ना कुछ। बस उसको इमेजिन करना अवॉइड कीजिए। 1 2 3 4 5। अब अपनी आंखें खोलिए और ऑनेस्टली सोचिए, क्या आपने एक पल के लिए भी पिंक कलर के हाथी का इमेज देखा था? इस एक्सपेरिमेंट का नाम है पिंक एलिफेंट थ्योरी। इसका मतलब है कि हम अगर किसी चीज को ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही ज्यादा फोर्स के साथ ऊपर आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम किसी चीज को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, माइंड उसी चीज को मॉनिटर करने लगता है, और जितना ज्यादा मॉनिटरिंग होती है, उतना ज्यादा एक्टिवेशन होता है। इसको कहते हैं आयरनिक प्रोसेस थ्योरी, यानी जितना ज्यादा रोकने की कोशिश, उतना ही ज्यादा रिटर्न। और इसी वजह से कभी कभी जब हम कोई थॉट या फिर कोई मेमोरी को बहुत ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो वो वहाँ से जाने के बजाय और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगती है। यहाँ वेदांत एक और डायरेक्शन देता है। हमारे टॉपिक के लिए चित्त और संस्कार, ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप समझने की कोशिश करो तो चित्त एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आप उसे सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो समझिए कि वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। वो एक ऐसी फील्ड है जहाँ सिर्फ मेमोरी स्टोर नहीं होती, हर चीज का इंप्रेशन भी स्टोर होता है। जैसे एक गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में अगर कोई इंसान चलता है तो पैरों के निशान वहां पे रह जाते हैं। इंसान चला जाता है लेकिन निशान रह जाते हैं, और जब ये निशान रिपीट होने लगते हैं तो वो सिर्फ मेमोरी नहीं रहती, वो परसेप्शन बनने लगता है, मतलब वो हमारे संस्कारों में आ जाता है। और धीरे धीरे वही चीज, वही परसेप्शन हमारी रियलिटी भी शेप करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम पास्ट को कैरी कर रहे हैं, लेकिन असल में हम पास्ट में क्रिएट की हुई एक आइडेंटिटी को कैरी करते रहते हैं। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल इंसाइट देते हैं। भगवद गीता 2.14 में श्री कृष्ण ये समझाते हैं
कि सुख और दुख का आना जाना नेचुरल है, जैसे सर्दी और गर्मी आती जाती रहती है, यानी ये टेम्पररी चीजें हैं। और इसे जब हम परमानेंट मान लेते हैं तभी अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट होने लगता है। भगवद गीता 6.35 में श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि माइंड चाहे जितना भी रेस्टलेस हो, उसे अभ्यास यानी प्रैक्टिस ऑफ अवेयरनेस और डिटैचमेंट यानी वैराग्य से शांत किया जा सकता है। यानी प्रॉब्लम थॉट के आने जाने या मेमोरी के आने जाने का नहीं है। थॉट के साथ हम चिपक जाते हैं, मेमोरी के साथ हम बहने लगते हैं। कोई भी पास्ट मेमोरी आती है तो हम उसे उसके जगह नहीं रखते, हम उसके साथ बहने लगते हैं। हमारी प्रॉब्लम असल में वो थॉट, वो मेमोरी या फिर पास्ट नहीं है। हमारी प्रॉब्लम है उस पास्ट को प्रेजेंट बनाने की टेंडेंसी। श्री कृष्ण का कोर पॉइंट यही है कि तुम जो एक्सपीरियंस कर रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, वही अल्टीमेट ट्रूथ है, वही परमानेंट है, ये सोचना गलत है। बुद्धिज्म में एक बहुत सिंपल कहानी है। एक बार एक मॉन्क अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे होते हैं, लेकिन गांव के लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो वो हमेशा उन्हें इंसल्ट करते, उन्हें हार्श वर्ड्स कहते। लेकिन वो मॉन्क कभी उनको उल्टा रिएक्शन नहीं देते, ना ही उल्टा जवाब देते हैं, बस वो अपने रास्ते में आगे बढ़ते रहते। एक बार एक शिष्य ने शाम को उनसे पूछा कि गुरुजी, वो लोग आपको इतना इंसल्ट करते हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आपने तो कोई गलती भी नहीं की, वो ऐसे ही आपको डिस्टर्ब करते रहते हैं। तब गुरुजी ने उसे जवाब देते हुए एक सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ, अगर मैं किसी को कोई गिफ्ट देता हूँ और वो उस गिफ्ट को एक्सेप्ट ही ना करे तो वो गिफ्ट किसका हुआ? इस पर शिष्य ने बोला, जिसने दिया उसका, यानी आपका। तब गुरुजी ने उनको और समझाया, बिल्कुल वैसे ही अगर कोई मुझे इंसल्ट देता है और मैं उसे एक्सेप्ट ही ना करूं तो वो इंसल्ट किसका हुआ? तब शिष्य ने कहा, उसका। और इस कहानी से हमें बहुत गहरी सीख मिलती है। हर इंसल्ट, हर बुरा बर्ताव हमेशा अपना नहीं होता। वो अपना तब बनता है जब हम उसे एक्सेप्ट करते हैं, जब हम उसे होल्ड करने लगते हैं। अगर हम उसे एक्सेप्ट ही ना करें तो वो वही चला जाएगा जहां से वो आया था। अब वापस उस हाथी के कहानी में चलते हैं। उस हाथी का प्रॉब्लम क्या वो रस्सी था या वो खूंटा? उस हाथी का प्रॉब्लम असल में ये था कि उसके अंदर एक बिलीफ बैठ चुका है जो ये कहता है कि मैं यहाँ से नहीं निकल सकता। ये बिलीफ तब पैदा हुआ था जब वो छोटा था, जब वो बहुत कोशिश करने के बाद भी वहां से भाग नहीं पा रहा था। लेकिन अब उसकी बॉडी बदल चुकी थी, लेकिन उसका बिलीफ नहीं बदला था। और अगर आप इसे ध्यान से देखो तो आप पाओगे कि हम सभी अपने साथ भी यही करते हैं। हम आज भी उसी स्ट्रेंथ को सच मान रहे हैं जो हमने अपने पुराने लिमिटेशन के टाइम डिफाइन की थी। और इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि असली सवाल ये नहीं है कि मैं अपने अतीत को कैसे भूलूं, बल्कि असली सवाल ये है कि मैं उस पुरानी कहानी को इतना ज़्यादा अहमियत क्यों देता हूँ, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्यों देता हूँ, इतना ज़्यादा सच क्यों मान लेता हूँ। क्योंकि एक मेमोरी सच हो सकती है, लेकिन उस मेमोरी से बना हुआ कंक्लूजन जरूरी नहीं कि सच हो। और जब आपको ये डिफरेंस दिखने लगता है तब अंदर एक हल्कापन आने लगता है, क्योंकि मेमोरी वापस आ सकती है, पुराने इमोशंस भी वापस आ सकते हैं, लेकिन उसकी अथॉरिटी धीरे धीरे कम होने लगती है। और शायद इसी को फ्रीडम कहते हैं। अतीत को भूलना नहीं, अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि अतीत को अपनी जगह दे देना। और इतने सालों से आप जिस बोझ को अपने अंदर रख के खुद को कमज़ोर मान रहे थे, वो आपकी कमज़ोरी कभी थी ही नहीं। वो सिर्फ एक मिस इंटरप्रिटेशन है जो आपने बहुत पहले ही खुद के लिए बना लिया था। और आप जिस ताकत को कहीं और ढूंढ रहे हो वो कहीं गई ही नहीं, वो हमेशा से आपके अंदर ही है। और अगर आज भी कोई पुरानी याद आपको डिस्टर्ब कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हो,
इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपने अपनी पूरी शक्ति को अभी तक पहचाना ही नहीं। उस हाथी की तरह जो सालों तक रस्सी को देखकर अपनी खुद की स्ट्रेंथ ही भूल गया। और कभी कभी आजाद होने के लिए रस्सी तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना देखने की जरूरत है कि बंधन असल में आ कहां से रही है। क्योंकि अगर आप वहां डिटैचमेंट लेके आ सकते हो तो आपको ये बंधन कभी नहीं रोक पाएगा। और यहीं पे एक और पैटर्न क्वाइटली स्टार्ट हो जाता है, जब हम अपने अंदर के इमोशंस को दुनिया पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके जो भी विचार है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे मिलूंगी अगले थर्सडे अपने वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक के साथ।